हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे मेंडल्स के द्वि संकरण का प्रयोग। मेंडल ने पहली पीढ़ी में जो है गोल और हरे रंग के मटर लिए और उसकी दूसरी मटर जो है वो झुर्रीदार और पीले रंग के लिए। गोल को हम कैपिटल आर और हरे को हम स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे और झुर्रीदार को हम स्मॉल आर और पीले को कैपिटल वाई से इंडिकेट करेंगे। अब इनमें हम संकरण कराते हैं तो हम देखते हैं कि पहली पीढ़ी में हमको आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मतलब इस प्रकार के मटर मिलते हैं। मतलब पहली पीढ़ी में जो है हमको केवल गोल और पीले मिलते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पहली पीढ़ी में गोल वो पीले बीज होते हैं, अतः गोलपन वो पीले रंग का प्रभावी गुण होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि झुर्रीदार और हरा रंग जो है वो हमको किसी आने वाली पीढ़ी में न मिले। अब हम P2 पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। P2 पीढ़ी में उन्होंने संकरण कराया आर वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और यहाँ पर उन्होंने कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और देखिए बच्चों, संकरण कैसे कराया जाता है। पहले इस आर से इस आर में तो आर आर, फिर इस वाई से इस वाई में वाई वाई, फिर इस आर से इस आर में आर आर, फिर ये वाई और ये वाई तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर इस आर से इस आर में तो आर आर, फिर वाई और वाई तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई। अब यहाँ पर हमने डाला आर और यहाँ पे वाई और वाई। इस तरह हमने फिर इसमें संकरण कराया आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, फिर दूसरे आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आर आर स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई तो आर कैपिटल आर और स्मॉल आर पहले लिखेंगे, फिर वाई और वाई तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर और आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई हमने रखा। अब हम देखेंगे कि हमको गोल और पीले कितने पौधे मिले, गोल और हरे कितने पौधे मिले, झुर्रीदार और पीले कितने पौधे मिले, झुर्रीदार और हरे कितने पौधे मिले। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम गोल और पीले पौधे को आर और वाई से इंडिकेट करते हैं। मतलब एटलीस्ट उसमें आर कैपिटल और वाई होना चाहिए। गोल और हरे पौधे को एटलीस्ट उसमें कम से कम 1 या 2 आर हो, लेकिन स्मॉल वाई 2 होने चाहिए। झुर्रीदार में उसमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई होने चाहिए। झुर्रीदार हरे में हमको दोनों स्मॉल और दोनों वाई होने चाहिए। चलिए हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ये 9 पौधे जो हमको गोल और पीले मिले, जिसको हमने इस राउंड सर्कल से हमने इंडिकेट किया है चार्ट में। अब हम गोल और हरे पौधे लेते हैं। गोल और हरे पौधे का मीन्स क्या होता है, उसमें कम से कम 1 कैपिटल आर रहे और 2 स्मॉल वाई रहे। चलिए इसको हम देखते हैं कि ये हमारे कैसे पौधे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमको 3 मिलते हैं। 3 कौन कौन से मिलते हैं देखते हैं हम। गोल और हरे पौधे को हमने इंडिकेट आर और स्मॉल वाई से किया है। चलिए हम देखते हैं, ये जो हमने क्रॉस किया है ये 1 2 और 3 ये हमको मिल गए गोल और हरे पौधे। झुर्रीदार और पीले को हमने स्टार से इंडिकेट किया है। चलिए देखते हैं, देखिए इस लाइन में 1 2 और 3 तो हमको झुर्रीदार और पीले कितने मिले, 3 पौधे मिले। अब झुर्रीदार और हरे पौधे को हमने सर्कल से इंडिकेट किया है जो कि 1 है। इस प्रकार दृश्य प्रारूप हमको कितना मिल जाता है, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1। तो निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों, हम देखते हैं कि मेंडल ने निष्कर्ष क्या निकाला। मेंडल ने द्विसंकरण प्रयोग में जब गोल वो हरे, झुर्रीदार वो पीले बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में सभी संकर गोल वो पीले बीज वाले थे। इससे यह सिद्ध होता है कि पीला रंग व गोल आकार प्रभावी लक्षण है, जबकि हरा रंग व झुर्रीदार आकार अप्रभावी लक्षण है। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करने पर F2 में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। पीले गोल 9, हरे गोल 3, पीले झुर्रीदार 3, हरे झुर्रीदार 1 और लक्षण प्रारूप अनुपात फिनोटाइप 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1। मेंडल